हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लो कॉस्ट होम आइडियाज़। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक ये इस बात की जानकारी पहुंचाने वाला हूं कि जब आप अपनी स्लैब का कंस्ट्रक्शन का काम कराते हैं, स्लैब कास्टिंग कराते हैं, तो उस समय पर स्टील का जो वर्क होता है उसमें आपका कितना पैसा खर्च होने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लें कि जो स्टील का वर्क होता है उसमें दो प्रकार से छड़ जो है, स्टील जो है वो लगाई जाती है। एक होती है डिस्ट्रीब्यूशन बार और एक होती है मेन बार, जो कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है वो 8 mm की रखनी है और मेन बार जो है वो 10 mm की रखनी है। और इस तरह से आपका पूरा जाल बिछता है कि जाल स्टील और स्टील के बीच में जो गैप होता है वो 6 इंच का होता है। जो छोटा एरिया होता है उसमें हम मेन बार डालते हैं और जो बड़ा एरिया होता है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन बार डालते हैं। तो इतनी आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो अब इसके बाद बात करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ भी है कि जो छोटा एरिया है वहाँ पर ये देखिए निशान लगा के बताया कि ये मेन बार है और जो ये बड़ा एरिया है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार है। तो सबसे पहले मेन बार की क्वांटिटी निकाल लेते हैं कि कितने पीस हमारी मेन बार लगने वाली है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको करना क्या है कि हमारी जो प्लाट की गहराई है वो 30 फीट है और जो गैप है स्टील बाई स्टील का वो 6 इंच का रखा गया है, प्लस हम इसमें 1 जोड़ देते हैं। ये हमारा फार्मूला है। तो ये 6 इंच को मैंने पहले फिट में कर लिया है, उसके बाद इसको कैलकुलेशन किया है। तो टोटल हमारा 60 + 1 यानी 61 फीट 61 पीस हमारा जो है वो मेन बार की छड़ लगने वाली है। तो इस तरीके से आप कहीं भी किसी भी एरिया में, चाहे वो जितना लंबाई हो चाहे जितनी चौड़ाई हो, आप उसका कैलकुलेशन बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ये ऐसा ही आपको फार्मूला लगाना है। खाली जितनी आपके प्लाट की गहराई हो यानी डिस्ट्रीब्यूशन बार का जितना एरिया हो उस एरिए में आपको 6 इंच का भाग दे देना है, +1 जोड़ देना है। इसके बाद हम आते हैं क्वांटिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार में। इसमें आपको जितनी आपकी चौड़ाई है उसमें आपको 6 इंच से भाग दे देना है और +1 और जोड़ देना है। तो यहाँ पर हमारे जो कैलकुलेशन करके निकलने वाला है वो आप लोग खुद देख रहे होंगे। मैंने पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया है। 31 पीस यानी 31 पीस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार में सरिया लगने वाली है। तो हमारे दोनों मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों में हमने पीस निकाल लेंगे कितने पीस हमारी सरिया लगने वाली है, स्टील लगने वाली है। तो 61 पीस ये हमारा जो लग रहा है ये मेन बार में लग रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन बार में हमारा 31 पीस लग रहा है। तो ये तो पीस निकला है। अब हमको टोटल निकालना है यहाँ पर कि टोटल कितना हमारा जो है ये वेट जो है मेन बार का या डिस्ट्रीब्यूशन बार का कितना होता है। तो सबसे पहले हम टोटल कर लेते हैं कि कितने फिट हमारी जो है वो सरिया लगने वाली है, स्टील लगने वाली है। तो 15 फीट हमारी चौड़ाई थी और 61 पीस हमारी सरिया लग रही थी। दोनों का मैंने कैलकुलेशन किया, 915 फीट टोटल हमारा निकल रहा था। अब इस फिट को जब हम मीटर में कैलकुलेट करेंगे तो 278.11 मीटर हमारा टोटल निकलने वाला है। अब इसमें हमें करना क्या है, ये 0.617 यानी 10 mm की यदि आपकी सरिया है और उसको 10 mm की सरिया को 1 मीटर में कितने किलो बनती है, तो ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखा दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 278 मीटर में जब हम निकालेंगे, जब 1 मीटर में 0.617 10 mm की सरिया पड़ती है kg और 278 मीटर में जब हम निकालेंगे तो 171.59 किलोग्राम मेन बार हमारी लगने वाली है 15/30 के प्लाट में। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार भी हमको उसी तरीके से निकालनी है कि 30 हमारी उसकी आपको बताया था कि 31 पीस हमारी सरिया लगने वाली है और 30 फीट उसकी गहराई है। तो 930 फीट हमारा निकल आएगा। इसके बाद इसको हमको कैलकुलेशन करना है मीटर में बनाने के लिए। तो मीटर बनाने के लिए हम लोग करते क्या, इससे पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, 3.29 का हम लोग उसमें भाग देते हैं तो हमारा टोटल मीटर में निकल आता है। अब 1 मीटर में हमारा कितना वजन होता है, ये 8 mm सरिया के लिए। तो 162 से हम भाग दे देंगे, 8 × 8/162 से जब भाग देंगे तो 0.395 kg यानी ये 1 मीटर में हमारा सरिया ये वाली लगेगी 8 mm वाली। और टोटल हमारा कितना था, 282.674। तो इसमें जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 111.673 किलोग्राम हमारे सरिया लगने वाली। अब टोटल इसका हम लोग वेट निकाल लेते हैं कि टोटल कितनी सरिया लगेगी। तो हमारे जो मेन बार निकल करके आए थे वो 111 निकल करके आए थे, डिस्ट्रीब्यूशन बार जो थी 171 निकल करके आए थे। तो टोटल ये मान लीजिए कि 283
केजी हमारी सरिया लगने वाली। लमसम ये मान करके चलिए कि 3 कुंटल सरिया के आसपास, स्टील के आसपास आपकी 450 स्क्वायर फीट स्लैब में लगने वाली है। और एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए कि चलो अब रेट की बात कर लेते हैं। तो रेट जो है अभी मैं 60 रुपये रेट मान करके चल रहा हूँ, यानी 60 रुपये रेट मान के चल रहा हूँ। आपके एरिए में जो भी आपका रेट हो उससे उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब इस हिसाब से मैंने कैलकुलेशन किया है तो 16,980 लमसम समथिंग मान करके चलिए कि 17,000 रुपये की खाली स्टील लगने वाली है। अब स्टील तो हम ले आए, लेकिन इसमें तो बांधने के लिए बाइंडिंग वायर भी चाहिए। उसका भी कैलकुलेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप भी समझ लेंगे। 1,000 स्क्वायर फीट का जो एरिया होता है, 1,000 केजी जो है हमारी स्टील होती है, उसमें 13 किलो वायर हमारी लगती है। और 1 किलो का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 0.013 केजी निकल के आएगा। टोटल हमारी जो स्टील लगने वाली थी वो 283 केजी लगने वाली थी। इसी में हमने अपना कैलकुलेशन कर लिया तो हमारे जो वायर निकल करके आया वो लमसम ये मान करके चलिए कि 3.679 केजी निकल करके आया है। लमसम समथिंग मान के चलिए कि 4 किलो वायर आपका 450 स्क्वायर फीट स्लैब में लगने वाला है। 100 रुपये के हिसाब से जो टाटा का तार आता है, वायर आता है, 360 रुपये आपके ये हो गए। अब यहाँ पे पूरा टोटल हम कैलकुलेशन करा लेते हैं कि कितना पैसा हमारा लगने वाला है। यहाँ पर देखिए टोटल 450 स्क्वायर फीट ये प्लेन एरिया है, इसमें बीम इंक्लूड नहीं। यदि आप बीम का वर्क कराएंगे तो वो भी अलग से आपको टोटल ऐड करना पड़ेगा, बीम का चार्ज अलग। जी मैंने प्लेन स्लैब जो होती है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। इसमें 20,347 रुपये के आसपास आपका खर्चा आने वाला है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।